डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको लेक्चर नंबर 21 पढ़ाएंगे और एक्सरसाइज आप जानते हैं कि हमारी 1.6 कंटिन्यू है। और बच्चों सेट हुई आपका चैप्टर ये आपका चला हुआ, तो सभी बच्चे बुक से ध्यान देंगे। बच्चों बुक में क्या है, क्वेश्चन नंबर हमने 2 कंप्लीट करा दी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बच्चों क्या कहा, यदि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 400 व्यक्ति का समूह है, तो इसमें 250 हिंदी और 250 अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? अच्छे क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन हर बार आता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है। आपको ये रिजल्ट के तौर पर फॉर्मूला याद रखना है, एन ए यूनियन बी। एन ए यानी ए के अवयव की संख्या प्लस एन बी, बी के अवयव की संख्या माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा एक बात आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन में दोनों वर्ड दे रखा हो, यहाँ पर देखना, अंग्रेजी और हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, तो हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी को आप कैपिटल एच, क्योंकि हिंदी एच आई एस एस से बनता है, तो अल्फाबेट है ना एच, तो इंग्लिश का इधर बना ई है। जब भी दोनों वर्ड देता है बच्चों, तो आपको इंटरसेक्शन लेना। और ध्यान रखना, जब बच्चों या हो तो वहाँ पे यूनियन लेना है। इस बात को आपको याद रखना है। मान ला हिंदी का पूछता है तो आप एन एच फाइंड करना है, अगर इंग्लिश का पूछता है ओनली तो आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया बच्चों, जब भी ये वर्ड है दोनों, दोनों का मतलब उन दोनों सेट का, या हिंदी हो वहाँ पे, या अंग्रेजी हो, या हिंदी हिस्ट्री हो, मतलब दो सब्जेक्ट का एक सिंबल ले लीजिए। अगर दोनों पूछता है तो इंटरसेक्शन ले लीजिए। अगर या पूछता है तो या का मतलब हिंदी या इंग्लिश, तो दोनों में से एक। ठीक है बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन को समझिए एक बार। और आपको ये फॉर्मूला कल भी हमने बताया था। तो बच्चों 400 व्यक्तियों का समूह, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है बच्चों। इसमें क्या है, समूह बता दो कितने का, 400 व्यक्ति का समूह है, तो ग्रुप ग्रुप ऑफ 400 पीपल। तो बच्चों इसमें 400 व्यक्ति का समूह है, ये हमें कितना है हमारे पास 100, याद करो। अब सवाल को पहले आप कंप्लीट कर लिया करो। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी की बात करिए, तो बच्चों ये जो कुल समूह है, जब टोटल दे रखता है ना कि किसी व्यक्तियों का समूह, यानी एक ग्रुप ही तो है। ग्रुप का मतलब बच्चों एक, मतलब इंग्लिश वाले भी उसी में है और हिंदी बोलने वाले भी उसी में है। तो यूँ कह लीजिए एन, एन का मतलब एलिमेंट, किनके बच्चों, हिंदी के। तो एच, क्योंकि पहला बच्चों हिंदी आया ना, पहले आप हिंदी पहले ले लीजिए, तो इंटर है यूनियन, क्योंकि यहाँ पे समूह है कितना 400 व्यक्ति। एच क्या है, हिंदी बोलने वालों की संख्या। ये क्या है, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या। बच्चे इसके बाद पढ़ेंगे हम 250 हिंदी, यानी कितने कितने विद्यार्थी या कितने व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 250। तो आप इसे एन एच, तो एन एच कितना लिख सकते हो बच्चों, 250। इसको आप नंबर ऑफ प्यूपिल टू स्पीकिंग हिंदी, यानी बच्चों हिंदी बोलने वाले की संख्या। इसके बाद अंग्रेजी बोलने वाली संख्या कितने हैं बच्चों, 200 यानी 200 है। तो आप इसे एन, इंग्लिश को आप ई से डिनोट करेंगे, तो कितना है 200। तो आप इसे लिख दोगे नंबर ऑफ पीपल टू स्पीकिंग। बोलो बच्चों इंग्लिश का है ना, तो आप इंग्लिश ले लीजिए, यानी इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति की संख्या। अब बात करते हैं कितने व्यक्ति, हाउ मैनी पीपल हिंदी आउट। देखो ये वर्ड समझो आप, आउट का मतलब एंड, और एंड है मतलब क्या होता था बच्चों, जब भी आउट देगा इंटरसेक्शन पूछता है, तो व्यक्ति कितने हिंदी और अंग्रेजी, और क्या है ना, तो हिंदी, तो यहाँ पे एन, हिंदी इंटरसेक्शन ई, इसने ये फाइंड करना है। समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको क्या कहा इसने, इसने कहा है बच्चों, चलो वहाँ पे सॉल्यूशन चलिए रहा ना, इसने ये कहा है वी हैव दैट
हम जानते हैं पिछले सेशन में हमने ए बी हमारे पास दो सेट थे, यहाँ पे बच्चों एच और ई दो सेट लेना पड़ेगा। तो एन एच यूनियन ई इक्वल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बच्चों, एन ए प्लस एन बी, यहाँ पे एन एच प्लस एन ई, बहुत सिंपल, एन ई माइनस, देखो वहाँ पे एन इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन है, तो एन यहाँ पे एच और ई का इंटरसेक्शन है। जितनी भी ये वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी 400 थी बच्चों, स्टार्टिंग में देखना। एन एच की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ 250, चिन्ह प्लस का होगा बच्चों। यहाँ पे नंबर ऑफ इंग्लिश कितने बच्चों, इंग्लिश बोलने वाली संख्या 200 होगी, और माइनस कीजिए, ये सब ज्ञात करना है। तो आप इसको x मान लीजिए या फिर आप इसको ऐसे रहने, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए तो आप इधर भेज दीजिए, या फिर एक काम कर लीजिए 400, ये कितना हो गया बच्चों 250, 450 हो गया ना, तो माइनस के एन एच इंटरसेक्शन ई, इसकी वैल्यू चाहिए ना, आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस वाला किधर का हो जाए प्लस, तो एन एच इंटरसेक्शन ई, यानी एच और ई का मतलब हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या। तो यहाँ पे 400, ये 450 था, ये बच्चों 400 ले जाएगा माइनस, कहने का मतलब ये बच्चों इधर ट्रांसफर करेंगे 400, डिजिट यानी न्यूमेरिकल वैल्यू वन साइड लीजिए, इम्प्लाई दैट टू एन एच इंटरसेक्शन ई, तो बच्चे से बता दो कितनी सब्ट्रैक्ट होगी 50 आएंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है बच्चों, ये तो ये आपको फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। 400 व्यक्ति का समूह है, जब भी समूह की बात करो उसमें बच्चों हिंदी वाले भी है और अंग्रेजी बोलने वाले भी है, बात क्लियर, तो ये तो यूनियन होगा टोटल। तो एन का मतलब हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, यहाँ पे एन का आना बच्चों। इसके बाद पास में 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हिंदी वाले कितने 250, हमने एन एच यानी एन के साथ एच लेके 250, फिर अंग्रेजी बोलने वाले कितने 200, तो कितने व्यक्ति, हाउ मैनी पीपल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों स्पीक करने में बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हिंदी वाले हमारे पास आ गए, और ये बच्चे इंग्लिश वाले हो गए, और ये यूनियन हो गया, और ये इंटरसेक्शन, क्योंकि इतना कहा बाद में देखो इस लाइन बना दो कितने व्यक्ति हिंदी और वर्ड याद रखना, बीच में तथा आ जाओ ना, तो याद करना इंटरसेक्शन पूछता है। ठीक है बच्चों, ये आपको सोल्यूशन करना है, ये आपको रिजल्ट याद करना है, क्योंकि हमने कल भी बताया था आपको रिजल्ट याद है ना बच्चों। तो इस टाइप से फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दिया, आपको फाइनल आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर 4, इसका बच्चों सोल्यूशन है, सभी बच्चे बुक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि x और, यहाँ पे देखना बच्चों, यदि s और t दो सेट है, वहाँ पे a और b दो सेट थे, या h और t वहाँ पे दो सेट थे, यदि s और t दो ऐसे समुच्च है कि s में 21 अवयव है, s में कितने अवयव है, तो हमारे पास लेट मान लीजिए s और t, ये बच्चों हमारे पास सेट, या यूं कह लीजिए नॉन एम्प्टी सेट। बच्चों नॉन एम्प्टी सेट ये होता है खाली समुच्चय, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ पे एस और टी दो सेट हो गए, एस में कितने अवयव है 21, तो अवयव जब बात करेंगे एन एस 21, बात करते टी में कितने एलिमेंट है, तो एन एस यानी एन टी, ये कितने एलिमेंट है बच्चों 32, एंड और एस इंटरसेक्शन टी, एस इंटरसेक्शन टी में कितने एलिमेंट है, वो आपको गिवन है कितने 11 एलिमेंट। इसके बाद बच्चों ने क्या कहा, देन यानी तो एस यूनियन टी, बच्चों इंटरसेक्शन की वैल्यू तो यूनियन पूछेगी, यूनियन की देगा तो इंटरसेक्शन पूछेगा, यानी एन एस पूछ सकता है एन टी पूछ सकता है। तो क्या कहा है ना बच्चों, फाइंड एस यूनियन टी, तो हमें ये फाइंड करना, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो एस यूनियन टी में कितने एलिमेंट होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये बच्चों, आपके लिए होमवर्क ही है, तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो वी हैव दैट, तो एन
इंटरसेक्स, ये यूनियन, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस ले लीजिए क्योंकि इसका फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है। बस क्लियर बच्चों। तो एन एच, सॉरी यहाँ पे आप एस और टी ले लीजिए, बिल्कुल सेम है। एन एस प्लस के एन टी और माइनस के एन और एस का इंटरसेक्ट। अच्छा, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है तो एन एस की वैल्यू पेपर में है 21 प्लस के, यहाँ पे बच्चों लेविन की वैल्यू दे रखी है, इंटरसेक्शन है नहीं, तो एन टी की वैल्यू कितनी है 32 और माइनस एन इंटरसेक्शन की वैल्यू 11 है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसे ऐड करोगे सब ऐड कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो एन एस यूनियन टी इक्वल इसे ऐड करो, कितना 2 और 1 3, 3 और 5 कितने हो गए बच्चों, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे 5 में 4, 42 हमारे पास एस यूनियन टी के एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। आज इन क्वेश्चन को करके देखो, एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप घर इन्हें कर लेना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।